जैसा कि हम जानते हैं कि 7 क्यूसी टूल्स टॉपिक में क्वालिटी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए 7 क्यूसी टूल्स होते हैं। उसमें से एक टूल होता है जिसका नाम है हिस्टोग्राम। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिस्टोग्राम के बारे में। मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्यूपीआई शॉर्ट्स। तो आइए शुरू करते हैं हिस्टोग्राम के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हिस्टोग्राम होता क्या है, हिस्टोग्राम के पर्पस क्या होते हैं, और हम एक एक एग्जाम्पल लेंगे। उस एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि हिस्टोग्राम कोई डाटा से किस तरह से बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिस्टोग्राम होता क्या है। देखिए, हिस्टोग्राम अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो एक बार ग्राफ होता है जो डाटा के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो हिस्टोग्राम एक बार चार्ट होता है जो प्रोसेस में होने वाले वेरिएशन को शो करता है। हिस्टोग्राम को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि बार को हाइट, जो बार की हाइट होती है वह फ्रीक्वेंसी को शो करता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब यह होता है कि कौन सा वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है। आइए अब हम बात करते हैं कि पर्पस ऑफ हिस्टोग्राम, यानी कि हिस्टोग्राम का पर्पस क्या होता है। देखिए, लार्ज डाटा को समराइज्ड करके ग्राफिकली प्रेजेंट करना ही हिस्टोग्राम का पर्पस होता है। आइए दोस्तों, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी डाटा से हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है। उस एग्जाम्पल में एक डायमेंशन है 10 प्लस माइनस 0.1 टॉलरेंस है। आपके सीनियर ने कहा कि इस डायमेंशन को 10 पार्ट का माप करके लाओ, तो आप गए और डाटा लेकर के आए। देखिए इस डाटा में क्या क्या शो हो रहा है। आपने 10 पीस का डाटा लिया है जो इस प्रकार से है: 10.01, 10.00, 9.98, 10.01, 10.00, 10.02, 9.99, 9.99, 10.00 और 10.00। यह 10 पीस का डाटा है जिसका डायमेंशन 10 प्लस माइनस 0.1 है। इसमें आप देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इस डाटा में फाइंड आउट कीजिए कि सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा है। देखिए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 9.98 है और मैक्सिमम वैल्यू 10.02 है। तो मिनिमम वैल्यू को लिख लेंगे और मैक्सिमम वैल्यू को भी हम लिख लेंगे। अब इस डाटा से एक हम टेबल बनाएंगे। टेबल में एक साइड में पैरामीटर यानी डायमेंशन लिखेंगे और दूसरा साइड में फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। पैरामीटर को हम एक्स एक्सिस में प्रेजेंट करेंगे और फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस में करेंगे। अब देखिए इस डाटा से हम देखते हैं कि 9.98 जो है फ्रीक्वेंसी 1 है, यानी कि एक बार रिपीट हो रहा है। 9.99 2 बार है, 10.00 4 टाइम्स है, 10.01 2 टाइम्स है और 10.02 1 टाइम्स है। इस तरह से एक हम टेबल बना लिए। आइए अब हम इस टेबल से ही हिस्टोग्राम बनाते हैं। देखिए, कोई भी ग्राफ बनाने के लिए, कोई भी बार ग्राफ अगर हम बना रहे हैं तो उसमें 2 एक्सिस की जरूरत पड़ती है, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जो पैरामीटर है 9.98, 9.99, 10.00, 10.01, 10.02, यह इसको हम एक्स एक्सिस में लिखेंगे जिस तरह से इसमें हमने लिखा है। और फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 4 है फ्रीक्वेंसी का, इसलिए 4 से ज्यादा 5 तक हम वाई एक्सिस में ले लेंगे। आइए अब हम इस डाटा से बनाते हैं। देखिए 9.98 एक टाइम है, तो देखिए यहाँ पे 9.98 एक्स एक्सिस में लेने के बाद 1 फ्रीक्वेंसी लेंगे जो यहाँ होगा। दूसरा वैल्यू है 9.99 जो 2 टाइम्स है, तो 9.99 जो है वो 2 टाइम्स यहाँ पे होगा। तीसरा वैल्यू जो है 10.00 4 टाइम्स है जो यहाँ होगा। इसी तरह से 10.01 2 टाइम्स है जो यहाँ पे होगा और 10.02 1 है जो यहाँ पर होगा। इस तरह से इस ग्राफ को हम बनाएंगे और यह ग्राफ जो कहलाता है वह हिस्टोग्राम का ग्राफ कहलाता है। तो दोस्तों, जैसा हमने बताया, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, और यदि फिर भी अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।